मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन मुझे फ्यूचर का सच पता था। कभी सोचा है, अगर तुम्हें पूरी दुनिया का फ्यूचर पहले से पता हो तो क्या तुम वही चॉइस लोगे जो सब लोग ले रहे हैं, या फिर वो जो आज बेकार दिखती है लेकिन कल दुनिया पर राज करेगी? मेरा नाम यांग चैन है, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैं किसी नॉर्मल दुनिया में नहीं था। मैं बन चुका था अर्थ ऑनलाइन का एक सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर। शुरू में मुझे लगा कि ये कोई ड्रीम है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद मेरे सामने एक जायंट होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई। उस स्क्रीन पर लिखा था वेलकम ऑब्जर्वर। उस मोमेंट मुझे सब कुछ याद आ गया। ये वही गेम था जिसने मेरी पिछली लाइफ में पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया था। हर कंट्री से सिर्फ एक इंसान सेलेक्ट हुआ था, और उसका काम था एक स्पीसीज चूज करना, उस स्पीसीज को ऑब्जर्व करना और उसकी एवोल्यूशन को गाइड करना। जिस कंट्री की स्पीसीज सबसे सक्सेसफुल होती, उस कंट्री को अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलते, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, पावर। और अगर फेल हुए तो नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक कोलैप्स और पूरा देश बर्बादी की तरफ चला जाता। सब लोग इस गेम को सिर्फ गेम समझ रहे थे, लेकिन मुझे पता था ये गेम नहीं, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर था। उसके बाद आसमान में एक मैसिव प्रोजेक्शन दिखाई दिया। सबसे पहले दिखाई दिए डिनोसॉर्स, करोड़ सालों तक अर्थ के असली किंग्स। उनकी पावर देखकर भी मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, लेकिन मुझे एंडिंग ऑलरेडी पता थी, एक एस्ट्रॉइड और सब खत्म। चाहे कितना भी पावरफुल, नेचर के सामने हर किंग को एक दिन झुकना पड़ता है। डायनासोर्स के खत्म होते ही दुनिया बदलना शुरू हुई। कॉन्टिनेंट्स टूटने लगे, क्लाइमेट चेंज होने लगा और नए नए एनिमल्स इवॉल्व होने लगे। टाइम इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री फास्ट फॉरवर्ड पर चल रही हो। मुझे पता था बस कुछ ही देर में वो मोमेंट आने वाला है जहां सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा। और फिर एक एक करके नए प्रेडेटर स्क्रीन पर दिखने लगे। सबसे पहले सब्रे टूथ टाइगर, उसके दो जायंट सोर्ड जैसे दांत, एक ही अटैक में एलिफेंट को गिरा देने की ताकत। उसकी हंटिंग देखकर भी मेरी बॉडी में गूजबम्स आ गए। फिर आए एंशिएंट बेयर्स, जायंट हंटिंग डॉग्स, 11 मीटर लंबा क्रोकोडाइल, 20 मीटर का मेगलोडन। हर क्रीचर पिछले से ज्यादा डेंजरस था। मुझे देखकर ही समझ आ गया इस बार सब लोग इन्हीं मॉन्स्टर्स को चूज करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। प्राइवेट चैट चैनल्स में सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा था, सब्रे टूथ टाइगर ही फ्यूचर है, टॉप प्रेडेटर ही जीतेगा, कोई भी वीक स्पीसीज चूज करेगा तो वो इडियट होगा। मैं बस चुपचाप सब देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये सब गलत सोच रहे हैं। पावर हमेशा विक्ट्री डिसाइड नहीं करती। कभी कभी इंटेलिजेंस और अडेप्टेशन सबसे बड़ा वेपन होता है। उसी वक्त एक और कार्ड मेरे सामने आया, एक छोटा सा, डरपोक सा, कमजोर सा प्राइमेट। उसका नाम देखते ही मेरे फेस पर स्माइल आ गई, एंसेस्टर एप। उसके स्टैट्स देखकर कोई भी हंस पड़े। स्ट्रेंथ एवरेज, स्पीड पूर, अटैक ऑलमोस्ट जीरो, एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई, और सर्वाइवल चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर कोई नॉर्मल प्लेयर होता तो बिना सोचे इस कार्ड को स्किप कर देता, लेकिन मैं नॉर्मल प्लेयर नहीं था। मुझे फ्यूचर याद था। मुझे पता था यही स्पीसीज एक दिन इंसान बनेगी, यही जंगल से निकाल कर सिटीज बनाएगी, यही फायर डिस्कवर करेगी, यही स्पेस में जाएगी, और एक दिन खुद एवोल्यूशन को कंट्रोल करेगी। स्क्रीन के सामने खड़े सब ऑब्जर्वर्स मुझे देखकर हंस रहे थे। उनको लग रहा था मैं कंफ्यूज्ड हूं, लेकिन असली कंफ्यूजन उनके दिमाग में थी। एक अमेरिकन ऑब्जर्वर मेरे पास आया। हे, टाइगर चूज करने आए हो? मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। नहीं, मेरा टारगेट कुछ और है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। मैं बिना कुछ बोले सीधा उस वीक प्राइमेट के हैबिटाट की तरफ चल दिया। उस मोमेंट पूरी दुनिया शॉक में आ गई। ड्रैगन कंट्री ऑब्जर्वर हैज सेलेक्टेड एंसेस्टर एप। अनाउंसमेंट होते ही हर तरफ साइलेंस छा गया, और उसके बाद हंसने की आवाज। ये क्या कर दिया? गेम शुरू होने से पहले ही हार मान ली? सबसे वीक स्पीसीज? मजाक चल रहा है क्या? मैं बस आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, आज तुम सब हंस रहे हो, लेकिन कुछ मिलियन साल बाद इसी स्पीसीज के सामने पूरी दुनिया झुकेगी। अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड ही नहीं, रियल वर्ल्ड भी लिटरली ब्लास्ट हो गया। हर कंट्री के लाइव स्ट्रीम पर लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, ड्रैगन कंट्री का ऑब्जर्वर पागल हो गया है। किसी ने टॉप प्रेडेटर छोड़ा और बंदर चूज कर लिया। क्या ये सरेंडर कर रहा है? कमेंट्स इतनी स्पीड से आ रहे थे कि स्क्रीन पढ़ना मुश्किल हो गया था। कुछ लोग मुझे ट्रेटर बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे कि मुझे गेम समझ ही नहीं आया, लेकिन मैं बस एक ही चीज देख रहा था, फ्यूचर। मैं जानता था हिस्ट्री हमेशा पावरफुल लोग नहीं लिखते, हिस्ट्री वो लिखते हैं जो अडेप्ट करना जानते हैं। तभी मेरे सामने एक वाइट फ्लैश आई, और अगले ही सेकंड मैं एक एंडलेस ग्रासलैंड के बीच खड़ा था। मेरे सामने हजारों स्पीसीज के होलोग्राम कार्ड्स हवा में तैर रहे थे। हर कार्ड पर उस क्रीचर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंटेलिजेंस, एनर्जी कंजम्पशन, रिप्रोडक्शन, हर डिटेल। मैं एक एक कार्ड देख रहा था। सब्रे टूथ टाइगर, 5 स्टार स्ट्रेंथ, लाइटनिंग स्पीड, डेडली अटैक। फिर जायंट बेयर, मैसिव बॉडी, इनसेन डिफेंस। फिर जायंट क्रोकोडाइल, ओशन मॉन्स्टर। हर क्रीचर देखकर एक नॉर्मल इंसान का डिसीजन चेंज हो जाता, लेकिन मेरा टारगेट शुरू से फिक्स था। मैं सीधा उस छोटे से कार्ड के सामने रुक गया, एंसेस्टर एप। स्क्रीन पर उसके स्टैट्स चमक रहे थे,
स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्स, एंड्योरेंस, इंटेलिजेंस, एनर्जी, कंजम्पशन। मैं धीरे से मुस्कुराया। देखा, यही रीज़न है कि सब इसे इग्नोर करेंगे। सब लोग सिर्फ वीकनेस देखते हैं, मैं पोटेंशियल देख रहा था। हाई इंटेलिजेंस, मतलब एवोल्यूशन की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। उसी वक्त मेरे सामने अमेरिका, सकूरा नेशन और दूसरे ऑब्जर्वर्स खड़े थे। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। एक अमेरिकन ऑब्जर्वर हंसकर बोला, तुम सच में मंकी चूज करोगे? मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा। तुम टाइगर चूज करो, मैं फ्यूचर चूज करता हूँ। वो जोर से हंस पड़ा। उसको लगा मैं जोक कर रहा हूँ, लेकिन बिना एक सेकंड वेस्ट किए मैंने कन्फर्मेशन बटन दबा दिया। स्पीसीज लॉक्ड। ऑब्जर्वर यांग चैन, ऑब्जर्व्ड स्पीसीज, एंसेस्टर एप। पूरा सिस्टम एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। उसके बाद मैकेनिकल वॉइस गूंजी, सिलेक्शन कंप्लीट। इसी के साथ गेम ऑफिशियली शुरू हो गया और मेरी कॉन्शियसनेस सीधा उस जंगल में पहुंच गई जहां मेरी चोजन स्पीशीज सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा एक छोटा सा बंदर, पतला, कमजोर, 2 दिन से भूखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, डर। वो ट्री ब्रांच पकड़कर दूर दूसरे जंगल को देख रहा था। बीच में खुला ग्राउंड था, और ग्राउंड का मतलब डेथ, क्योंकि वहां सबरे टूट टाइगर घूम रहे थे। उसके ट्राइब के कई मेंबर्स ऑलरेडी भूख से मर चुके थे। एक बूढ़ा बंदर ब्रांच से गिरा और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में टाइगर ने उससे खींच लिया। मैं सब देख रहा था, लेकिन ऑब्जर्वर होने की वजह से डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ देख सकता था। और वेट, छोटा बंदर भूख से कांप रहा था। उसके अंदर 2 इमोशंस फाइट कर रहे थे, फियर और सर्वाइवल। उसने नीचे ज़मीन की तरफ देखा, फिर अपने हाथ और ब्रांच को। उसका पूरा बॉडी चिल्ला रहा था, मत जा, लेकिन उसका पेट कह रहा था, अगर नहीं गया तो वैसे भी मर जाएगा। मैं धीरे से बोला, बस यही वो मोमेंट है जो फ्यूचर बदलेगा। उसने ब्रांच को और टाइट पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर उसने आंखें बंद की और अपनी पकड़ छोड़ दी। धाप! पहली बार उसके पैर जमीन को टच कर गए। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था, हर डायरेक्शन में देख रहा था, जैसे अगले ही सेकंड कोई मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देगा। लेकिन भूख डर से बड़ी निकली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पहले 4 पैरों पर। फिर उसने स्पीड बढ़ाई और उसी वक्त उससे महसूस हुआ कोई उससे देख रहा है। टाइगर, उसका प्रीडेटर। अगर वो 4 पैरों पर ही भागता तो आज वही उसका एंड होता। लेकिन पैनिक में उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए और सिर्फ पैरों से भागना शुरू कर दिया। उसकी कमर धीरे धीरे सीधी होने लगी। हर कदम के साथ उसका पोस्चर बदल रहा था। उससे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मैं जानता था। मैं जोर से मुट्ठी बांध कर बोला, यस, यही है ह्यूमन एवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप। वो लड़खड़ाते हुए दौड़ता हुआ आखिर दूसरे जंगल तक पहुंच गया, सेफ। उसने पहली बार नए फ्रूट्स देखे और पेट भर कर खाया। उसकी जान बच गई। लेकिन मुझे सिर्फ उसकी सर्वाइवल की खुशी नहीं थी, मुझे खुशी इस बात की थी कि आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर लिखा जा चुका था। एक छोटे से बंदर ने ट्री छोड़कर ग्राउंड चूज किया था, और इसी एक डिसीजन की वजह से एक दिन इंसान पैदा होने वाला था। मैं उस छोटे से बंदर को देख रहा था। उसने शायद सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके उस एक डिसीजन ने करोड़ साल बाद पूरी दुनिया का फ्यूचर लिख दिया था। वर्चुअल स्पेस में मैं अपनी नोटबुक खोलकर सिर्फ एक लाइन लिखता हूँ, द फर्स्ट स्टेप हैज़ बीन टेकन। बाकी ऑब्जर्वर्स मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनके लिए ये बस एक बंदर था, मेरे लिए ये फ्यूचर का पहला इंसान था। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होने लगा। महीने, साल, हज़ारों साल, सब कुछ मेरी आंखों के सामने कुछ ही सेकंड्स में गुजर रहा था। मैं देख रहा था, अब सिर्फ एक नहीं, कई बंदर पेड़ों से नीचे उतरने लगे थे। हर बार कुछ मर जाते, कुछ टाइगर का शिकार बन जाते, लेकिन जो बच जाते वही अगले जनरेशन को नया बिहेवियर सिखा देते। एवोल्यूशन कभी एक दिन में नहीं होती। हर जनरेशन अपनी छोटी सी इंप्रूवमेंट अगले जनरेशन को देकर जाती है, और वही इंप्रूवमेंट एक दिन मिरेकल बन जाती है। रियल वर्ल्ड में लोग अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बंदर बच भी गया तो क्या उखाड़ लेगा, एक टाइगर पूरे ग्रुप को खत्म कर देगा। ड्रैगन कंट्री ऑलरेडी आउट। मैं बस स्माइल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था सब लोग सिर्फ आज देख रहे हैं, मैं मिलियन ईयर्स बाद देख रहा हूँ। फिर एक दिन हिस्ट्री ने दोबारा नॉक किया। एक छोटा बंदर पेट भरकर फ्रूट्स खा चुका था। अब वो एक ट्री ब्रांच पर शांत बैठा हुआ था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, रात का आसमान, हजारों तारे। उसकी आंखें अचानक ऊपर उठ गई। वो बस स्टार्स को देखने लगा। कोई रीज़न नहीं, कोई पर्पस नहीं, बस देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था, क्यूरियोसिटी थी। मैं उस मोमेंट को देखकर बिल्कुल चुप हो गया। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता, लेकिन इसी क्यूरियोसिटी की वजह से एक दिन टेलीस्कोप बनेगा, साइंस पैदा होगी, रॉकेट बनेंगे, और तुम्हारे ही डिसेंडेंट्स इन्हीं तारों तक पहुंच जाएंगे। उस बंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके डीएनए में एक नया इमोशन जन्म ले चुका था, क्वेश्चन पूछने की आदत। और सिविलाइजेशन क्वेश्चन से ही शुरू होती है। टाइम फिर से फास्ट फॉरवर्ड हुआ। एंसेस्टर एप सब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अब वो सिर्फ ट्रीज पर डिपेंड नहीं थे, ग्राउंड से फ्रूट्स उठाते, नए एरियाज एक्सप्लोर करते, और पहले से ज़्यादा सर्वाइव करने लगे। लेकिन नेचर कभी किसी को फ्री में रिवॉर्ड नहीं देती। जहाँ प्रोग्रेस होती है
वहीं एक नई प्रॉब्लम भी जन्म लेती है। एक फीमेल एपे प्रेग्नेंट थी, पूरा ग्रुप उसके आसपास था। मैं उसकी कंडीशन देखकर समझ गया, यही वो स्टेज है जहां एवोल्यूशन अपनी प्राइस वसूल करेगी, क्योंकि सीधा चलने की वजह से उसकी बॉडी बदल चुकी थी। पेल्विस पहले से पतली हो गई थी, डिलीवरी बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी। मैं बस हेल्पलेस होकर देख सकता था। फीमेल एप दर्द से चीख रही थी, पूरा ग्रुप घबरा गया, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। आवर्स बीत गए। उसके बाद आखिर एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ, लेकिन न माँ के पास स्ट्रेंथ बची थी, न बच्चे में मूवमेंट। दोनों ऑलमोस्ट डेथ के एज पर थे। रियल वर्ल्ड में एक्सपर्ट्स भी टेंशन में आ गए। देखा, यही प्रॉब्लम है, स्ट्रेट वॉकिंग की वजह से बर्थ इंपॉसिबल हो जाएगी, ये स्पीशीज सर्वाइव नहीं करेगी। मैं उनकी बात सुन नहीं सकता था, लेकिन अगर सुन भी लेता तब भी सिर्फ एक ही जवाब देता, वेट, एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई। उसी वक्त एक बड़ा मेल एपे धीरे धीरे उनके पास आया। उसके हाथ में 2 फ्रूट्स थे जो उसने पहले छुपा कर रखे थे। मैं उससे देखकर हैरान रह गया। ये वही मेल था जो नॉर्मली सिर्फ अपने लिए फूड कलेक्ट करता था, लेकिन आज उसने बिना सोचे वो फ्रूट्स फीमेल के सामने रख दिए। फीमेल ने धीरे से उसकी तरफ देखा, मेल ने बेबी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक नया इमोशन था। ये हंगर नहीं था, ये फियर नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। फाइनली फैमिली का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। ये सिर्फ 2 फ्रूट्स नहीं थे, ये सिविलाइजेशन की फाउंडेशन थी। जब एक फादर अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करता है, तब जंगल धीरे धीरे सोसाइटी में बदलने लगता है। और मुझे पता था अब एवोल्यूशन को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। उस पल मैं सिर्फ स्क्रीन को नहीं देख रहा था, मैं हिस्ट्री को अपनी आंखों के सामने लिखते हुए देख रहा था। बाकी ऑब्जर्वर्स को लगा एक मेल एपे ने सिर्फ 2 फ्रूट्स लाकर दे दिए, बस इतनी सी बात। लेकिन मुझे पता था ये 2 फ्रूट्स नहीं थे, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी। जिस दिन किसी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए सोचना शुरू किया, उस दिन एवोल्यूशन ने एक नया चैप्टर लिख दिया। मैं धीरे से बोला, अब तुम सिर्फ एनिमल्स नहीं रहे, अब तुम सोसाइटी बनने वाले हो। टाइम दोबारा फास्ट फॉरवर्ड होने लगा। कई साल, कई जनरेशंस मेरी आंखों के सामने निकल गई। अब एंसेस्टर एप्स पहले जैसे नहीं थे। वो अकेला फूड कलेक्ट नहीं करते थे, छोटे ग्रुप्स बनने लगे थे। एक लुकआउट करता, दूसरा फ्रूट्स कलेक्ट करता, तीसरा बच्चों को प्रोटेक्ट करता। सब कुछ नेचुरली हो रहा था, किसी ने उन्हें रूल्स नहीं सिखाए। नेचर खुद उनका टीचर थी। लेकिन जितनी उनकी प्रोग्रेस बढ़ रही थी, उतना ही उनका सबसे बड़ा एनिमी भी डेंजरस होता जा रहा था, सबरे-टूथ टाइगर्स। अब उन्हें पता चल गया था कि जंगल के इस एरिया में फूड बहुत है, और फूड का मतलब एंसेस्टर एप्स। एक दिन एक ग्रुप फ्रूट्स कलेक्ट कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बर्ड्स की आवाज़, हल्का सा हवा का झोंका, और फिर कंप्लीट साइलेंस। मैं तुरंत समझ गया, प्रेडेटर। अगले ही सेकंड झाड़ियों से एक जायंट सबरे-टूथ टाइगर निकला। उसकी आंखें सीधा एक छोटे अप्पे पर टिक गईं। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, और टाइगर हवा की स्पीड से अटैक कर गया। पूरा ग्रुप पैनिक में भागने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक अप्पे चिल्लाया, दूसरा उसकी आवाज़ सुनकर उल्टे डायरेक्शन में भागा, तीसरा बेबी को उठाकर ट्री की तरफ दौड़ा। सब रैंडम नहीं भाग रहे थे, वो एक दूसरे को वार्निंग दे रहे थे। मैं एक्साइटमेंट से खड़ा हो गया। कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का बिगिनिंग है। अब उनकी सर्वाइवल सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं थी, इन्फॉर्मेशन भी वेपन बन चुकी थी। लेकिन टाइगर फिर भी बहुत पावरफुल था। उसने एक यंग एप को पकड़ लिया। पूरी जंगल में उसकी चीख गूंज उठी। बाकी सब हेल्पलेस थे, कोई फाइट नहीं कर सकता था, सब सिर्फ भाग सकते थे। मैं मुट्ठी बांध करके खड़ा था। अभी नहीं, अभी तुम फाइट नहीं कर सकते, लेकिन वो दिन भी आएगा रियल वर्ल्ड में। बाकी कंट्रीज सेलिब्रेशन कर रही थी, उनके प्रेडेटर्स हर दिन पावरफुल हो रहे थे। सबरे-टूथ टाइगर्स, जायंट बेयर्स, मेगा प्रेडेटर्स, सब टॉप पोजीशन में थे। और ड्रैगन कंट्री, लोग अब भी मीम्स बना रहे थे, मंकी सिमुलेटर, फास्टेस्ट डिफीट, गेम ओवर। लेकिन एक चीज़ किसी ने नोटिस नहीं की, टाइगर की पॉपुलेशन स्टेबल थी। एंसेस्टर एप्स हर जनरेशन में थोड़े और इंटेलिजेंट हो रहे थे। डिफरेंस बहुत छोटा था, लेकिन मुझे पता था एवोल्यूशन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। आज का छोटा चेंज कल इम्पॉसिबल रिजल्ट देता है। उस रात मैं ऑब्जर्वर स्पेस में बैठा सोच रहा था। अचानक सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस गूंजी, वार्निंग, अनदर ऑब्जर्वर हैज यूज्ड एक्टिव इंटरवेंशन। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। किसने? स्क्रीन पर डेटा आया, कोरिया ऑब्जर्वर। उसने अपना पहला इंटरवेंशन यूज कर दिया था। उसका टारगेट सबरे-टूथ टाइगर। मैं तुरंत समझ गया, वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। स्क्रीन पर लाइव चेंजेस दिखने लगे। टाइगर के इंस्टिंक्ट्स मॉडिफाई किए जा रहे थे, उनकी माइग्रेशन पैटर्न बदली जा रही थी। पहले जो अलग अलग टेरिटरीज में रहते थे, अब उन्हें एक ही डायरेक्शन में मूव करने की इंस्टिंक्ट दी जा रही थी। मैं स्क्रीन देखकर सर पकड़ लिया। ये लोग पागल हो गए हैं। उन्हें लग रहा था ज़्यादा टाइगर्स मतलब ज़्यादा पावर, लेकिन इकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं होती। टॉप प्रेडेटर्स अगर एक ही जगह जमा हो गए तो पहले प्रे खत्म होगा, उसके बाद प्रेडेटर्स खुद भूख से मारेंगे। पावर को बैलेंस चाहिए, ये बात उन्होंने इग्नोर कर दी। कुछ ही टाइम बाद रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। एंसेस्टर एप्स के एरिया में टाइगर की पॉपुलेशन अचानक डबल, फिर ट्रिपल होने लगी, हर डायरेक्शन में।
सिर्फ प्रेडेटर्स। हर हंटिंग ट्रिप डेथ मिशन बन गई। ड्रैगन कंट्री के व्यूअर्स पैनिक में आ गए। अब तो सब खत्म, यांग चेन कुछ करो, इंटरवेंशन यूज करो। मैं स्क्रीन को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। हाँ, अब वक्त आ गया है। मैंने अपना हाथ सिस्टम पैनल की तरफ बढ़ाया। ये मेरा पहला एक्टिव इंटरवेंशन होने वाला था, और जो चेंज मैं करने वाला था वो सिर्फ एक स्किल नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदलने वाला था। मैंने धीरे से अपना हाथ वर्चुअल कंट्रोल पैनल पर रखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक वार्निंग ब्लिंक कर रही थी। ऑब्जर्वर यांग चेन, रिमेनिंग एक्टिव इंटरवेंशंस 3। एक बार यूज कर दिया तो वापस नहीं मिलेगा, इसलिए हर डिसीजन सोच समझ कर लेना था। मैंने आंखें बंद की और अपनी पिछली लाइफ याद की। मैं जानता था अगर ह्यूमंस को इस एरा में सर्वाइव करना है तो उन्हें टाइगर से ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेंथ से नहीं, टेक्निक से। इसी बीच एंसेस्टर एप्स की सिचुएशन और भी खराब होती जा रही थी। हर दिन कोई ना कोई ग्रुप वापस नहीं आता। हर डायरेक्शन में सिर्फ साबरे टूथ टाइगर्स थे। मदर्स अपने बच्चों को गले लगाकर बैठी रहती थी। मेल एप्स फूड ढूंढने जाते, लेकिन आधे वापस ही नहीं आते। पूरा ग्रुप फियर में जी रहा था। मैं स्क्रीन देखते हुए धीरे से बोला, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो हिस्ट्री यहीं खत्म हो जाएगी। मैंने सिस्टम खोला। हजारों बायोलॉजिकल पैरामीटर्स मेरे सामने आ गए। स्केलेटन, मसल्स, ब्रेन, नर्व्स, शोल्डर स्ट्रक्चर, हर चीज़ एडिट की जा सकती थी। मैं सीधा शोल्डर वाले सेक्शन पर रुक गया, क्योंकि मुझे पता था इंसान की सबसे डेंजरस वेपन ना डांट थे ना पंजे, उसके हाथ थे। और उन हाथों की असली ताकत थी थ्रोइंग एबिलिटी। मैं धीरे धीरे चेंजेस करने लगा। कॉलर बोन को थोड़ा लंबा किया, शोल्डर्स को और फ्लेक्सिबल बनाया, जॉइंट रोटेशन बढ़ा दी, बैक मसल्स को रीइंफोर्स किया, इलास्टिक टेंडन्स, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स, और पूरी बॉडी को ऐसे बैलेंस किया कि 4 शोल्डर से हार्ट तक परफेक्टली ट्रांसफर हो। हर चेंज के साथ सिस्टम कैलकुलेट कर रहा था। सक्सेस रेट 42%, 67%, 89%, फिर 100%। स्क्रीन चमक उठी। इंटरवेंशन सक्सेसफुल। उसी सेकेंड मेरी मॉडिफाइड जीन्स पूरे एंसेस्टर एप पॉपुलेशन में स्प्रेड होने लगी। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। अब देखते हैं नेचर तुम्हें क्या सिखाती है। कुछ दिन बाद एक मदर एप अपने बेबी के साथ बैठी थी। उसके पास एक हार्ड शेल फ्रूट था। वो उससे दांतों से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, फ्रूट नहीं टूटा। भूख उससे परेशान कर रही थी। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक छोटा सा स्टोन। उसने क्यूरियोसिटी में स्टोन उठाया, फ्रूट को ग्राउंड पर रखा, और ढक, एक ही स्ट्राइक में शेल टूट गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो जल्दी जल्दी फ्रूट खाने लगी। मैं हंसते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने दुनिया का पहला टूल यूज कर लिया। उसके आसपास बैठे दूसरे एप्स भी उससे देख रहे थे। सबको क्यूरियोसिटी हुई, ये कैसे हुआ। एक यंग एप उसके पास आया। उसने इशारा किया, जैसे कह रहा हो मुझे भी वो स्टोन दो। मदर एप ने बिना सोचे स्टोन उसकी तरफ फेंक दिया। लेकिन इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उसका शोल्डर पहले जैसा नहीं था। स्टोन हवा को चीरता हुआ सीधा उस यंग एप के फोरहेड पर जा लगा। ठक! वाह! बेचारा एप सीधा जमीन पर गिर गया। बाकी सब एक सेकंड के लिए शॉक में जम गए। मदर एप भी खुद डर गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने इतना पावरफुल थ्रो कैसे कर दिया। मैं जोर से हंस पड़ा। परफेक्ट! एग्जैक्टली इसी मोमेंट का इंतजार था। कुछ देर बाद जिस आपे को स्टोन लगा था उसने वही स्टोन उठाया। उसने उसे उल्टा पुल्टा कर देखा, फिर सामने बैठे एक और बड़े आपे को देखा और गुस्से में स्टोन उसकी तरफ फेंक दिया। ढड! इस बार दूसरा आपे भी सीधा गिर गया। पूरा ग्रुप घबरा गया, लेकिन साथ ही सबकी आंखों में एक नई क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। उन्होंने जमीन पर पड़े और स्टोन्स उठाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सब एक्सपेरिमेंट करने लगे। कोई ट्री पर मार रहा था, कोई फ्रूट तोड़ रहा था, कोई दूर टारगेट पर एम कर रहा था। मैं धीरे से बोला, यही डिफरेंस है। एनिमल्स इंस्टिंक्ट से सीखते हैं, लेकिन ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। रात हो चुकी थी। पूरा एप ग्रुप एक केव के अंदर इकट्ठा था। बाहर अंधेरा था, और अंधेरे के साथ 3 भूखे सबरे टूथ टाइगर्स उनकी स्मेल फॉलो करते हुए केव के एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे। उनकी आंखें डार्कनेस में चमक रही थी। हर अपे का बॉडी फियर से कांप रहा था। कुछ मदर्स अपने बेबीज को सीने से चिपका कर बैठी थी। कुछ मेल्स केव के एंट्रेंस के पास खड़े थे। उनमें से एक वही अपे था जिसने पहली बार स्टोन थ्रो किया था। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। टाइगर धीरे धीरे केव के अंदर कदम रखने लगा। बस कुछ और सेकंड्स और मैसेकर शुरू हो जाता। मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे मेरी ही जान दांव पर लगी हो। मैंने धीरे से कहा, चलो दिखाओ कि एवोल्यूशन ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। और उस आपे ने अपनी पूरी ताकत के साथ पत्थर को हवा में घुमाकर सीधा चार्जिंग सबरे टूथ टाइगर की तरफ फेंक। पूरा केव खामोश था। सिर्फ टाइगर्स की गरज सुनाई दे रही थी। 3 भूखे सबरे टूथ टाइगर्स आराम से अंदर बढ़ रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था आज का शिकार बहुत आसान होगा। उनके सामने सिर्फ कुछ डरे हुए बंदर थे। ना दांत, ना पंजे, ना कोई ताकत। लेकिन उन्हें एक चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आज उनका सामना किसी नए क्रीचर से होने वाला था। वही यंग एप जिसके हाथ में पत्थर था। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे दिल कभी भी बाहर आ जाएगा। मैं भी उसी की तरफ देख रहा था। फियर,
कभी कभी सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। टाइगर ने जोर से दहाड़ मारी और सीधा उसकी तरफ जंप किया। उस 1 सेकंड में यंग एप ने आंखें बंद की और पूरी तकाट से पठार फेंक दिया। हुश! पठार हवा को चीरता हुआ सीधा टाइगर के चेहरे पर जा लगा। ढड! टाइगर की दहाड़ अचानक दर्द भरी चीख में बदल गई। उसका सर एक तरफ झटका खा गया, पूरा बॉडी बैलेंस खो बैठा और वो जमीन पर फिसल गया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड के लिए पूरा जंगल चुप हो गया। ना टाइगर हिला, ना बंदर, सब शॉक में थे। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। यस! हो गया, हिस्ट्री चेंज हो गई। ये सिर्फ एक पठार नहीं था, ये दुनिया का पहला रेंज्ड अटैक था। आज तक हर एनिमल को अटैक करने के लिए अपने एनिमी के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज पहली बार एक वीक क्रीचर ने दूर खड़े होकर अटैक किया था। यही इंसान की असली ताकत थी। बाकी एप्स ने भी ये सब देख लिया। उनकी आंखों में पहली बार फियर से ज्यादा होप थी। एक और अपे ने पठार उठाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। अगला सेकंड पूरे केव में पठारों की बारिश शुरू हो गई। ढक ढड ठक! एक टाइगर की आंख के पास लगा, दूसरे के मुंह पर, तीसरे के पैर पर। टाइगर समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने पहले कभी ऐसा एनिमी देखा ही नहीं था, जिस क्रीचर को वो हमेशा हेल्पलेस समझते थे। आज वही उन्हें दूर से मार रहा था। एक बड़ा टाइगर गुस्से में और तेज दौड़ा, लेकिन इस बार बंदर भागे नहीं। सबने एक साथ पठार उठाए और एक साथ फेंक दिए। बूम! एक पठार, 2, 5, 10, 20। हर डायरेक्शन से पठार उस टाइगर पर गिरने लगे। उसका मुंह खून से भर गया, उसकी स्पीड धीमी पड़ गई और आखिर उसने पहली बार पीछे मुड़कर भागना चूज किया। टाइगर, जो जंगल का किंग था, आज एक ग्रुप ऑफ वीक एप से डर कर भाग गया। केव के अंदर कुछ सेकंड्स तक कंप्लीट साइलेंस था। फिर एक छोटा बेबी एप जोर से चिल्लाया। उसके बाद पूरा ग्रुप एक साथ आवाज निकालने लगा। ये सेलिब्रेशन था, ये विक्ट्री थी, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये कॉन्फिडेंस का जन्म था। मैं धीरे से बोला, आज तुमने सिर्फ टाइगर को नहीं हराया, आज तुमने अपना फ्यूचर जीत लिया रियल वर्ल्ड में। हर कंट्री के लाइव स्ट्रीम पर सन्नाटा छा गया। रिसर्च टीम्स बार बार रिप्ले देख रही थी। इम्पॉसिबल! बंदर ने टाइगर को भगा दिया। क्या ये कोइंसिडेंस था? लेकिन एक्सपर्ट समझ गए थे ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एवोल्यूशन का नया फेज था। दूसरी तरफ कोरिया ऑब्जर्वर का चेहरा उतार चुका था। उसने सोचा था ज्यादा टाइगर्स भेजकर मंकीज को खत्म कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। जितना प्रेशर बढ़ा उतनी ही फास्ट एवोल्यूशन हुई। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुमने मेरे एनिमीज को स्ट्रांग नहीं बनाया, तुमने मेरे फ्यूचर को और जल्दी जगा दिया। उसी वक्त सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में गूंजी। ऑब्जर्वर यांग चैन, फर्स्ट इंटरवेंशन सक्सेसफुल। ऑब्जर्व्ड स्पीसीज हैज अनलॉक्ड, प्रिमिटिव टूल यूज, लॉन्ग डिस्टेंस थ्रोइंग एबिलिटी, सिविलाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज्ड। स्क्रीन चमक उठी और मेरे सामने एक नया नोटिफिकेशन आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ए न्यू एवोल्यूशनरी पाथ हैज बीन अनलॉक्ड। मैं उस नोटिफिकेशन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला स्टेप फायर होगा। और जिस दिन इंसान ने आग को अपना दोस्त बना लिया, उस दिन पूरी दुनिया का असली किंग पैदा होगा। केव के बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन केव के अंदर एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। ये आग की रोशनी नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस की रोशनी थी। जो एप्स कल तक सिर्फ भागते थे, आज उन्होंने पहली बार शिकार करने वाले को भगाया था। और सबसे डेंजरस बात यह थी, उन्होंने ये काम अपने दांतों से नहीं, अपने दिमाग से किया था। मैं ऑब्जर्वर स्पेस में बैठा स्क्रीन को देख रहा था। मेरे सामने नोटिफिकेशन अब भी चमक रहा था। प्रिमिटिव टूल उसे अनलॉक्ड, थ्रोइंग एबिलिटी अनलॉक्ड। लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि एक टूल दूसरे टूल को जन्म देता है और नॉलेज कभी रुकती नहीं। टाइम फिर फास्ट फॉरवर्ड होने लगा। महीने, साल, जनरेशंस सब मेरी आंखों के सामने निकालने लगे। अब एप्स पहले जैसे नहीं थे। जब भी वो फ्रूट्स कलेक्ट करते, साथ में स्टोन्स भी उठाते। जब भी नदी के पास जाते, हाथ में लकड़ी लेकर जाते। और धीरे धीरे एक और चीज़ डेवलप होने लगी, लर्निंग। एक अपे कोई नया ट्रिक डिस्कवर करता, दूसरा उससे कॉपी करता, फिर तीसरा, फिर पूरा ग्रुप। ये एनिमल्स की दुनिया में बहुत रेयर था, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल सिर्फ इंस्टिंक्ट से जीते हैं। लेकिन यहाँ नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा था। मैं धीरे से बोला, यही सिविलाइजेशन का असली फाउंडेशन है। नॉलेज जो जनरेशन से जनरेशन तक सर्वाइव करे। एक दिन एक यंग एप नदी के पास बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पतला सा स्टिक था। वो स्टिक से ज़मीन खोद रहा था। अचानक उस स्टिक से एक कीड़ा बाहर निकला। अपे ने उसे पकड़ा और खा लिया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने दोबारा किया, फिर दोबारा। मैं स्माइल करने लगा। टूल नंबर 2, स्टिक यूसेज। अब फूड सिर्फ ट्रीज पर नहीं था, फूड ज़मीन के अंदर भी था। और जो स्पीसीज ज़्यादा फूड सोर्सेज यूज़ कर सके, उसकी सर्वाइवल चांस हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन नेचर ने अभी टेस्ट ख़त्म नहीं किया था। एक साल बारिश बहुत कम हुई, नदियाँ सूखने लगी, फ्रूट्स कम होने लगे, पूरे जंगल में भूख फैल गई, कई एनिमल्स मरने लगे। वीक स्पीशीज तो सीधा एक्सटिंक्ट हो गई। इवन सबरे टूथ टाइगर्स को भी प्रॉब्लम होने लगी,
क्योंकि उनका प्रे कम होता जा रहा था। रियल वर्ल्ड में एक्सपर्ट्स टेंशन में आ गए। ये क्लाइमेट क्राइसिस है, अब देखते हैं मंकी सर्वाइव करते हैं या नहीं। मैं स्क्रीन को देखते हुए बिल्कुल काम था, क्योंकि मुझे पता था अडेप्टेशन का असली एग्जाम अब शुरू हुआ है। एंसेस्टर एप्स के ग्रुप सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे। कोई रिवर की तरफ गया, कोई माउंटेन्स की तरफ, कोई केव्स में रहने लगा। हर ग्रुप अलग तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। और इसी प्रोसेस में एक और चीज़ पैदा हुई, डिफरेंट कल्चर्स। एक ग्रुप फ्रूट ज़्यादा खाता, एक इंसेक्ट्स, एक रूट्स और प्लांट्स। मैं देखकर हैरान था। इंसानी सिविलाइजेशन का सीड अभी से उगना शुरू हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम जन्म ले रही थी, सब्रे टूथ टाइगर्स। फूड की कमी की वजह से अब वो और भी एग्रेसिव हो गए थे। एक टाइगर ग्रुप ने एक आपे सेटलमेंट को टारगेट किया। रात का टाइम था, सब सो रहे थे। तभी एक आपे ने बुशेस में हल्की सी मूवमेंट नोटिस की। पहले के ज़माने में सब पैनिक करते, लेकिन अब नहीं। उसने तुरंत एक आवाज़ निकाली, सिग्नल। दूसरे एप्स तुरंत समझ गए। कुछ ने बेबीज उठाए, कुछ ने स्टोन्स पकड़े, कुछ ने स्टिक्स। मैं एक्साइटमेंट से खड़ा हो गया। स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी है। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो प्लान कर रहे थे। और प्लानिंग इंसान की सबसे डेंजरस पावर होती है। टाइगर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसके सामने एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था। पत्थर, लकड़ी, शाउटिंग, हर डायरेक्शन से प्रेशर। टाइगर कंफ्यूज हो गया। उसने पहली बार महसूस किया ये क्रीचर्स बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, उनकी बॉडी नहीं, उनका दिमाग इवॉल्व हो रहा था। वर्चुअल वर्ल्ड में बाकी ऑब्जर्वर्स भी टेंशन में आने लगे। अमेरिका ऑब्जर्वर ने स्क्रीन को देखकर कहा, इम्पॉसिबल, एक वीक स्पीशीज इतनी फास्ट कैसे ग्रो कर सकती है। जापान ऑब्जर्वर ने भी कहा, उनकी फिजिकल पावर तो सेम है, फिर भी ये स्ट्रॉन्गर क्यों लग रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि पावर मसल्स में नहीं, माइंड में होती है। उसी वक्त सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस दोबारा गूंजी, स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। स्पेशल इवेंट? पिछली लाइफ में यही इवेंट बहुत डेंजरस था। स्क्रीन पर आसमान दिखने लगा, डार्क क्लाउड्स, लाइटनिंग, और फिर एक मैसिव फॉरेस्ट फायर। पूरा जंगल आग में जलने लगा। एनिमल्स पैनिक में भागने लगे। चीख, डर, तबाही। मैं स्क्रीन को देखते हुए धीरे से बोला, आग ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा एनिमी। एक छोटा एपे दूर खड़ा उस जलती हुई ब्रांच को देख रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और क्यूरियोसिटी भी। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। शायद हिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। पूरा जंगल जल रहा था, हर तरफ सिर्फ आग ही आग थी। लंबे पेड़ एक के बाद एक गिर रहे थे। धुआं इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हर एनिमल अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सब्रे टूट, टाइगर्स, जायंट बेयर्स, दीर, हर कोई बस एक ही चीज़ चाहता था, जिंदा बचना। लेकिन एक छोटा सा अपे बाकी सबसे अलग खड़ा था। उसकी नज़र जलती हुई एक ट्री ब्रांच पर टिक गई। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसमें डर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। मैं धीरे से बोला, यही फ़र्क है, बाकी सब फायर से भाग रहे हैं और तुम फायर को समझने की कोशिश कर रहे हो। फॉरेस्ट फायर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक जलती हुई ब्रांच टूटकर उस अपे के बिल्कुल पास गिर गई, आग की तरफ उड़ गई। अपे डर कर पीछे हटा, लेकिन भागा नहीं। उसने पहली बार इतनी नज़दीक से फायर देखी। उसने हाथ बढ़ाया, गर्मी महसूस हुई, तुरंत हाथ वापस खींच लिया। उससे दर्द हुआ, लेकिन उसने सीख लिया, फायर को टच नहीं करना। नॉलेज का पहला रूल, ट्रायल और एरर। बाकी ग्रुप भी उसके पास आ गया। सब दूर खड़े होकर जलती हुई ब्रांच को देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था ये चमकने वाली चीज़ है क्या। तभी एक भूखा वुल्फ जैसा प्रीडेटर धुआं चीरता हुआ उनकी तरफ आया। पहले सब भागने वाले थे, लेकिन जैसे ही प्रीडेटर फायर के पास आया, वो अचानक रुक गया। उसने जोर से गरज कर पीछे मुड़कर भागना चूज किया। पूरा आपे ग्रुप शॉक में था। मैं एक्साइटमेंट से खड़ा हो गया। समझ गए, फायर सिर्फ गर्मी नहीं देती, प्रोटेक्शन भी देती है। उस रात एप्स पहली बार जलती हुई ब्रांच के आसपास बैठे। कोई उससे छू नहीं रहा था, बस दूर बैठकर उसकी हीट महसूस कर रहे थे। कोल्ड हवा चल रही थी, लेकिन फायर के आसपास सब सेफ फील कर रहे थे। मदर्स अपने बेबीज को गले लगाकर बैठी थी। मेल एप्स बाहर वॉच कर रहे थे और प्रीडेटर्स दूर से सिर्फ देख रहे थे। आज जंगल के किंग्स आग से डर रहे थे और वीक एप्स उसके साथ रहना सीख रहे थे। टाइम दोबारा फास्ट फॉरवर्ड हुआ। कई दिन बीत गए। फॉरेस्ट फायर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फायर भी धीरे धीरे बुझ रही थी। एपे ग्रुप पैनिक में आ गया। अगर फायर खत्म हो गई तो प्रेडेटर्स फिर वापस आ जाएंगे। तभी एक यंग एप ने जलती हुई लकड़ी उठाई। उसने उसे दूसरी सूखी लकड़ी के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी लकड़ी भी जल उठी। मैं अपनी मुट्ठी बांधकर मुस्कुरा दिया। एक्सीलेंट, अब तुम फायर को सिर्फ देख नहीं रहे, उससे प्रिजर्व करना भी सीख रहे हो। ये दुनिया का पहला फायर कंट्रोल था रियल वर्ल्ड में। सब कंट्रीज के साइंटिस्ट खड़े हो गए। इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी? ये एवोल्यूशन एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से बहुत आगे चल रही है। ड्रैगन कंट्री के व्यूअर्स जो कल तक मुझे गाली दे रहे थे, आज वही लोग कमेंट्स लिख रहे थे, यांग चैन जीनियस है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया।
मुझे किसी की तारीफ नहीं चाहिए थी, मेरा टारगेट अभी बहुत दूर था। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा, सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस फिर गूंजी, वार्निंग, अनदर ऑब्जर्वर हैज एक्टिवेटेड सेकंड इंटरवेंशन। स्क्रीन तुरंत रेड हो गई। मैंने ऑब्जर्वर लिस्ट देखी और मेरी स्माइल गायब हो गई। इस बार टारगेट मेरे एप्स नहीं थे, टारगेट था क्लाइमेट। किसी ने पूरे कॉन्टिनेंट का वेदर बदलने का डिसीजन ले लिया था। आसमान पर काले बादल छा गए, टेम्परेचर गिरने लगा, तेज ठंडी हवा चलने लगी। मैं धीरे से स्क्रीन को देखते हुए बोला, नहीं, ये आइस एज का बिगिनिंग है, और अगर ये सच था तो अब तक का हर चैलेंज सिर्फ प्रैक्टिस था। असली जंग अब शुरू होने वाली थी। सिस्टम की वार्निंग के बाद पूरा वर्चुअल स्काई लाल हो गया। मैंने तुरंत क्लाइमेट मैप खोला और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। नॉर्थ से बर्फ की एक बड़ी वेव धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही थी। टेम्परेचर हर दिन गिर रहा था, नदियां जामने लगी थी, पेड़ों के पत्ते सूखने लगे। मैं धीरे से बोला, ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये एक्सटिंक्शन का सिग्नल है। रियल वर्ल्ड में भी पैनिक मच गया। साइंटिस्ट्स कैलकुलेशंस करने लगे, इस टेम्परेचर में हाफ स्पीशीज सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। अमेरिका ऑब्जर्वर मुस्कुरा रहा था। उससे लग रहा था स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर्स को ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जानता था नेचर किसी को फेवर नहीं करती, चाहे टाइगर हो या बंदर। गलत डिसीजन सबको खत्म कर देता है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड हुआ। सिर्फ कुछ हफ्तों में जंगल का हरा रंग गायब हो गया। हर तरफ सूखे पेड़, जमी हुई मिट्टी और ठंडी हवा। फ्रूट्स लगभग खत्म हो चुके थे। एनिमल्स भूख से मरने लगे। सबरे-टूट टाइगर्स भी कमजोर दिखने लगे। उनके पास शिकार ही नहीं बचा था। मैं धीरे से मुस्कुरा कर बोला, स्ट्रेंथ से पेट नहीं भरता, अडप्टेशन से भरता है। एंसेस्टर एप्स भी मुश्किल में थे। बेबीज ठंड से कांप रहे थे। मदर्स उन्हें अपने सीने से चिपकाकर गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिर्फ बॉडी हीट से कितने दिन सर्वाइव करते? एक रात बर्फ गिरनी शुरू हो गई। पूरा ग्रुप एक केव के अंदर सिमट गया। फायर अब भी जल रही थी। और तब एक छोटे अपे ने एक नई चीज नोटिस की। केव के बाहर एक मारा हुआ डीर पड़ा था। उसके बॉडी पर थिक फूर था। यंग एप धीरे धीरे उसके पास गया। उसने क्यूरियोसिटी में उस फूर को खींचकर अलग किया, फिर उसे अपने शोल्डर्स पर रख लिया। उसके चेहरे पर सरप्राइज था। उससे पहली बार ठंड कम महसूस हुई। मैं खुशी से बोल पड़ा, यस, क्लॉथिंग, तुम कपड़े बनाना सीख रहे हो। बाकी एप्स ने भी उसकी नकाल करनी शुरू कर दी। किसी ने डीर की स्किन उठाई, किसी ने लीव्स और ग्रास को बांधना शुरू किया। कुछ ही जनरेशंस में उनके बॉडीज पर प्रिमिटिव क्लोथिंग नजर आने लगी। रियल वर्ल्ड के साइंटिस्ट फिर से हैरान रह गए। इम्पॉसिबल। उन्होंने इंसुलेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। मैं धीरे से बोला, यही तो इंसान है। नेचर जो देता है उससे अपने फेवर में यूज करता है। लेकिन चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ था। फूड ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। ग्रुप में भूख बढ़ रही थी। बेबीज कमजोर हो रहे थे। एक दिन एक ओल्ड एप भूख से गिर गया। पूरा ग्रुप उसके आसपास खड़ा था। सबकी आंखों में उदासी थी। तभी लीडर एप ने एक डिसीजन लिया। उसने ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ग्रुप फूड ढूंढेगा, दूसरा केव और बेबीज की प्रोटेक्शन करेगा। मैं खामोशी से देखते हुए बोला, डिवीजन ऑफ लेबर। अब तुम सिर्फ फैमिली नहीं, एक ट्राइब बन रहे हो। इसी बीच सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिया, ग्लोबल रैंकिंग्स अपडेटेड। मैं तुरंत लीडर बोर्ड खोला। सबरे-टूट टाइगर पहले नंबर से सीधा तीसरे नंबर पर आ गया था। जायंट बेयर भी नीचे गिर गया। और एंसेस्टर एप पहली बार टॉप 5 में एंटर कर चुका था। मैं धीरे से मुस्कुराया। बाकी ऑब्जर्वर्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कल तक जो लोग मुझे पागल बोल रहे थे, आज उनके चेहरे पर सिर्फ टेंशन थी। अमेरिका ऑब्जर्वर ने धीरे से कहा, यह पॉसिबल कैसे है? मैं उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना बोला, गेम मसल्स का नहीं था, गेम एवोल्यूशन का था। लेकिन उसी वक्त सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस फिर से गूंजी, इमरजेंसी इवेंट, एपेक्स प्रेडेटर मुटेशन डिटेक्टेड। स्क्रीन पर एक गिगेंटिक शैडो दिखाई दी, बर्फ के बीच, एक पहले से भी बड़ा और ज्यादा डेंजरस सबरे-टूट टाइगर, जो सीधा मेरे ट्राइब की तरफ बढ़ रहा था। मैं उस मॉन्स्टर को देखते हुए धीरे से बोला, लगता है अगला टेस्ट अब तक का सबसे डेंजरस होने वाला है। बर्फ से ढकी हुई जमीन, ठंडी हवा और उस साफेद अंधेरे के बीच एक जायंट शैडो धीरे धीरे मेरी ट्राइब की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। मैं जूम करके देखता हूँ और मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये नॉर्मल सबरे-टूट टाइगर नहीं था। इसका बॉडी पहले से लगभग 2 गुना बड़ा था। दांत और लंबे, पंजे और तेज, और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खून की भूख। सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिया, मुटाटेड एपेक्स प्रेडेटर, डेंजर लेवल S क्लास। मैं धीरे से सांस छोड़ते हुए बोला, तो असली बॉस आ ही गया। रियल वर्ल्ड में पैनिक मच गया। हर लाइव स्ट्रीम पर सिर्फ इसी मॉन्स्टर की बात हो रही थी। साइंटिस्ट्स कैलकुलेशंस कर रहे थे इस क्रीचर के अगेंस्ट प्रिमिटिव एप्स के सर्वाइवल चांस। स्क्रीन पर नंबर ब्लिंक हुआ, 0.8%। पूरा ड्रैगन कंट्री चुप हो गया। लोग कमेंट्स में लिखने लगे, बस यही एंड है, यांग चैन कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि मुझे पता था जितना बड़ा प्रेडेटर होता है उतनी ही बड़ी उसकी वीकनेस होती है। मुटाटेड टाइगर सीधा केव की तरफ बढ़ रहा था। उसकी स्मेल इतनी पावरफुल थी कि बेबीज भी डर के मारे रो रहे थे। लीडर एप ने बाहर झांककर मॉन्स्टर को देखा। उसके चेहरे पर भी पहली बार फियर साफ दिख रहा था। लेकिन वो भागा नहीं,
उसने पूरे ट्राइब की तरफ देखा और एक जोर की आवाज़ निकाली। सब तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो गए। मैं धीरे से मुस्कुराया। लीडरशिप। अब तुम सिर्फ ग्रुप नहीं, एक ट्राइब बन चुके हो। लीडर एप ने ज़मीन पर एक लंबी स्टिक से लाइन खींचनी शुरू की। पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर केव के सामने। बाकी एप्स उसके इशारे समझने लगे। कोई बड़े पठार लेकर आया, कोई सूखी लकड़ी, कोई शार्प स्टोन्स। मैं एक्साइटमेंट से खड़ा हो गया। ये प्लानिंग है। उन्होंने पहली बार बैटल शुरू होने से पहले प्रेपरेशन करनी शुरू कर दी। मॉन्स्टर धीरे धीरे और पास आ रहा था। उसकी दहाड़ से बर्ड्स भी आसमान से उड़ गए। लेकिन इस बार कोई अपे पैनिक नहीं हुआ। सब अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े थे। मैं देखकर हैरान था। कल तक जो क्रीचर सिर्फ सर्वाइव करना जानते थे, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने वाले थे, टाइगर ने गुस्से में गरज कर अटैक किया। जैसे ही वो केव के एंट्रेंस पर पहुंचा, लीडर एप जोर से चिल्लाया। पूरे ट्राइब ने एक साथ पठारों की बारिश शुरू कर दी। थड, फक, बूम। कुछ पठार लगे, लेकिन मॉन्स्टर रुका नहीं। उसने एक ही जंप में 2 एप्स को उड़ा दिया। पूरा केव हिल गया। रियल वर्ल्ड में लोग चीख उठे, ये तो इम्पॉसिबल है। मैं तुरंत स्क्रीन को देखने लगा। अब सेकंड फेज, लीडर एप ने तुरंत सिग्नल दिया। 2 एप्स जलती हुई ब्रांचेस लेकर आगे बढ़े। मॉन्स्टर एक सेकंड के लिए रुक गया। उससे फायर से इंस्टिंक्टिव डर लग रहा था, लेकिन ये मुटंट नॉर्मल प्रीडेटर से ज़्यादा अग्रेसिव था। उसने फायर की तरफ ही जंप कर दिया। मैं जोर से बोला, नहीं। लेकिन इसी मोमेंट का ट्राइब को इंतजार था। जैसे ही टाइगर हवा में था, उसके पैर नीचे की जमीन अचानक टूट गई। क्रैश! मॉन्स्टर सीधा एक गहरे पिट में गिर गया। मैं शॉक से खड़ा रह गया। पिट ट्रैप! उन्होंने पिट ट्रैप बना लिया। ये दुनिया का पहला इंजीनियर ट्रैप था। मैं अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बांध चुका था कि नेल्स हाथ में चुभ रहे थे। लीडर एप पिट के किनारे खड़ा था। उसने नीचे देखा। मोटाटे टाइगर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त पूरा ट्राइब पिट के ऊपर आ गया और एक साथ बड़े बड़े पठार नीचे गिराने लगा। बूम बूम बूम! मॉन्स्टर की दहाड़ पूरी वैले में गूंज उठी। 1, 2, 3 मिनट और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस पूरे वर्ल्ड में गूंजी। ग्लोबल अनाउंसमेंट। द फर्स्ट सक्सेसफुल लार्ज स्केल कोऑपरेटिव हंट हैज बीन कंप्लीटेड। ऑब्जर्व्ड स्पीशीज, एंसेस्टर एप। पूरा वर्चुअल वर्ल्ड खामोश हो गया। अमेरिका ऑब्जर्वर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। कोरिया ऑब्जर्वर की आंखें डिसबिलीफ से खुली रह गईं। मैं बस स्क्रीन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। यही डिफरेंस है। प्रेडेटर्स अपनी बॉडी इवॉल्व करते हैं, ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस इवॉल्व करते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इस विक्ट्री के तुरंत बाद सिस्टम एक ऐसा अनाउंसमेंट करेगा जो पूरे गेम के रूल्स ही बदल देगा। मोटैटेड टाइगर की बॉडी अब भी पिट के अंदर पड़ी थी। पूरा जंगल खामोश था। एंसेस्टर एप्स पहली बार एक एपेक्स प्रेडेटर को हरा चुके थे। किसी ने खुशी में जोर से चीख मारी, फिर एक और कुछ ही सेकंड्स में पूरा ट्राइब विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगा। मैं उन्हें देखकर हल्की सी स्माइल की। लाखों सालों बाद इंसान इसी दिन को याद नहीं रखेगा, लेकिन हिस्ट्री आज का दिन कभी नहीं भूलेगी। तभी पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में एक डेफनिंग अलार्म बजने लगा। BEEEEE। आसमान लाल हो गया। हर ऑब्जर्वर की स्क्रीन एक साथ फ्लैश करने लगी। मैकेनिकल वॉइस गूंजी। ग्लोबल एवोल्यूशन माइलस्टोन अचीव्ड। ऑब्जर्व्ड स्पीशीज, एंसेस्टर एप। सिविलाइजेशन लेवल इंक्रीज्ड। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया। पिछली लाइफ में ये इवेंट इतनी जल्दी कभी नहीं आया था। मेरे सामने एक नया पैनल खुल गया। उस पर लिखा था, न्यू फीचर अनलॉक्ड, ट्राइब डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्री, कल्चरल एवोल्यूशन, ऑब्जर्वर मिशंस। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। गेम अब सिर्फ एवोल्यूशन तक लिमिटेड नहीं था, अब सिविलाइजेशन बनाना भी जरूरी था। बाकी ऑब्जर्वर्स पैनिक में आ गए। अमेरिका ऑब्जर्वर गुस्से से बोला, इम्पॉसिबल! ये फीचर इतनी जल्दी अनलॉक कैसे हो गया? कोरिया ऑब्जर्वर ने स्क्रीन पर हाथ मारा। ये सब उस मंकी की वजह से हुआ है। मैं सिर्फ उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तुम लोग अभी भी एनिमल्स को इवॉल्व कर रहे हो। सिविलाइजेशन इवॉल्व कर रहा हूं। तभी सिस्टम ने पहला मिशन अनाउंस किया, ऑब्जर्वर मिशन नो 1। विद इन द नेक्स्ट एवोल्यूशनरी साइकिल, बिल्ड अ परमानेंट सेटलमेंट, रिवॉर्ड, मैसिव सिविलाइजेशन पॉइंट्स, फेलियर, पॉपुलेशन डिक्लाइन। मैं धीरे से सांस ली। सेटलमेंट यानी अब नोमैडिक लाइफ खत्म। मैंने तुरंत अपनी ट्राइब को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब तक वो केव्स चेंज करते रहते थे। फूड खत्म तो लोकेशन चेंज, प्रेडेटर आ गया तो लोकेशन चेंज। लेकिन अब उन्हें एक जगह रुकना होगा, और यह आसान नहीं था। कुछ दिन बाद लीडर एप एक रिवर के पास खड़ा था। उसने आसपास देखा। फ्रेश वाटर, फ्रूट्स, ओपन लैंड, नेचुरल रॉक्स। ये जगह परफेक्ट थी। उसने जोर से आवाज़ लगाई। पूरा ट्राइब उसके पीछे चल दिया। मैं धीरे से बोला, एक्सलेंट, वाटर के पास सेटलमेंट, बिल्कुल वही डिसीजन जो फ्यूचर ह्यूमंस लेंगे। सब मिलकर काम करने लगे। किसी ने ब्रांचेस इकट्ठी की, किसी ने बड़े पठार, किसी ने लीव्स। स्लोली पहली बार टेम्पररी शेल्टर्स बनने लगे। अब सब केव के अंदर नहीं रहते थे, खुद की बनाई हुई जगह पर सोने लगे। रियल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स लिटरली स्पीचलेस थे। प्रिमिटिव आर्किटेक्चर है, लेकिन हर प्रोग्रेस के साथ एक नया प्रॉब्लम भी आता है। रात के टाइम एक दूसरा एप ट्राइब रिवर के दूसरे साइड से आया। उनके पास भी स्टोन्स थे, उनके पास भी फायर थी, और उनकी नज़र सीधा फूड स्टोरेज पर थी। मैं स्क्रीन देखते ही समझ गया, अब
हिस्ट्री का सबसे डेंजरस चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि जब दो इंटेलिजेंट ट्राइब्स एक ही रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं तब सिर्फ शिकार नहीं होता, वार होती है। लीडर एब धीरे धीरे आगे बढ़ा, दूसरे ट्राइब का लीडर भी उसके सामने आ गया। दोनों एक दूसरे को घुर रहे थे, पूरा एटमोसफियर टेंस था, बस एक गलत मूव और खून बहेगा। मैं धीरे से बोला, प्लीज इस बार सिर्फ फोर्स मत यूज करना। लेकिन एक यंग एप ने गुस्से में पत्थर उठा लिया और सीधा दूसरे ट्राइब की तरफ फेंक दिया। ठक, एक सेकेंड, कंप्लीट साइलेंस। फिर दूसरी साइड से भी पत्थर उड़कर आया और कुछ ही पालों में दो ट्राइब्स के बीच